मित्रों राधे राधे, हर हर महादेव। आइए आज जानते हैं कि लग्न कुंडली में कैसे मांगलिक दोष होता है और लग्न कुंडली में मांगलिक दोष कैसे होता है और कितने प्रकार के मांगलिक दोष होते हैं और किन भावों में बैठने से हमारे मांगलिक दोष का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं लग्न कुंडली में मांगलिक दोष कैसे किस किस भावों में मंगल बैठा हो तो प्रभाव पड़ता है। पहला, प्रथम भाव में अगर मंगल बैठा होता है तो मांगलिक दोष ज़्यादा ही हमको लगता है। ठीक है, अगर यहीं चतुर्थ भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव में अगर मंगल बैठा हो, जहाँ मंगल बैठा होता है वहीं माँ लिखा होता है वहीं मंगल जो है मान्य होता है। अगर जैसे इंग्लिश में लिखा होगा तो मरकरी को मंगल कहते हैं, तो आपको MA लिखा होगा उस भावों में किसी भावों में तो मंगल मान्य होता है। जैसे 12 भावों में कहीं भी मंगल लिखा हो तो आप मांगलिक ऐसा नहीं हो सकता। इसका निर्धारित है कि किस भावों में मंगल आप देख सकते हैं। जैसे प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव। अगर प्रथम भाव में मंगल बैठा हो, चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हो, सप्तम भाव में बैठा हो और अष्टम भाव में मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष, और द्वादश भाव में बैठा हो तो मांगलिक दोष निर्माण होता है। अब ये हम जान गए लग्न कुंडली में मांगलिक दोष हमारा मान्य होता है। अगर यही हम समझे कि हम लग्न कुंडली में अगर हमारा मंगल होता है तो कितने परसेंट हमको प्रभाव देता है, 70%। 70% हमारे शरीर को एनर्जी रखता है मंगल। आइए अगर जानते हैं अगर चंद्र कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो कितने परसेंट का हमारे मंगल दोष हमें लगता है। जैसे आपके लग्न चार्ट में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष, लग्न मांगलिक दोष मान्य होता है। इसका क्या दुष्प्रभाव होता है और इसका क्या परिणाम होता है वो मैं आपको बताऊँगा, पर अभी आप इसे समझें चंद्र मांगलिक किसे कहते हैं। अगर प्रथम भाव में चंद्र कुंडली में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष मान्य होता है। यहीं अगर प्राय हमारे काशी में विद्वानों का मत है कि शुक्र भी मांगलिक होता है। जैसे आपके किसी भी लग्न कुंडली में जैसे यहाँ शुक्र बैठ गया, यहाँ से चतुर्थ भाव कौन सा है, 1 2 3 4। अगर शुक्र यहाँ बैठा हो तो चतुर्थ भाव में मंगल पूर्णतः मान्य होगा। तो शुक्र यहाँ बैठा तो चतुर्थ भाव गिनेंगे, शुक्र से चतुर्थ भाव 1 2 3 4 यहाँ मंगलिक मान्य होगा। शुक्र से अगर मंगल चौथे बैठे हैं, 7वें बैठे हैं, 8वें बैठे हैं, 9वें 8वें और द्वादश, मतलब मंगल से यहाँ से जैसे मंगल यहाँ द्वादश में बैठे हुए, तो जैसे एक उदाहरण और दे देता हूँ। लग्न में शुक्र मांगलिक अगर है तो और अधिक ही मान्य होता है। जैसे अगर पंचम में जो है, चतुर्थ में अगर बैठ गया शुक्र, चतुर्थ में बैठेगा तो कौन सा घर देखेगा, प्रथम 1 2 3 4, चौथे को देख रहा है, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें क्या है, अगर चतुर्थ भाव में बैठता है तो कहाँ का मांगलिक मान्य ज़्यादा होता है, यहाँ का, सप्तम हाउस का। अगर चतुर्थ भाव में मंगल शुक्र मांगलिक, इसलिए विद्वानों के मत के अनुसार देखा जाता है कि आपके कुंडली में शुक्र मांगलिक होते हैं तो आपको अधिक ही प्रभाव देखने को मिलता है, आप एनर्जी पूर्ण होते हैं। ठीक है मित्रों, और इसका दुष्प्रभाव हम कल बताएंगे और क्या परिणाम होता है इसको भी हम बताएंगे। पर हम अक्सर शादी विवाह में अधिक देखते हैं कि मांगलिक दोष हमारे कुंडली में है तो हमें क्या प्रभाव होगा। अगर हम मांगलिक दोष है तो हम मांगलिक लड़की से ही विवाह करें, ऐसा हमारे ग्रंथों में प्रचलन है और करना भी चाहिए। ठीक है, और इसका दुष्प्रभाव, इसका परिहार और उपाय हम कल लेकर आएंगे। प्रिय मित्रों, राधे राधे, हर हर महादेव।